अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है, तो चांद पे जाने की तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे? ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की, और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, स्पेशली बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा किट लगी है पाकिस्तान में जब उन्होंने इस मरतबा अप्रिशिएट किया है। इसलिए नहीं किट लगी कि अप्रिशिएट किया है, इसलिए किट लगी है कि चंद्रयान 2 के टाइम पर उनका स्टेटमेंट जो था ना कुछ और था और अब कुछ और है, बैठकर उनका स्टेटमेंट कुछ और है। तो मुझे ये लगता है ना कि ये अवेयरनेस भी जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया की तरफ से ही लोगों में, पाकिस्तानी लोगों की तरफ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, एक मिसाल दी जाती है कि खामोशी में भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। अगर आप खामोश रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो भी शायद आपकी कोई इज़्ज़त रह जाती है। लेकिन हमारे मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, जो कि यूँ समझ लें कि मतलब शायद बड़ा दिल कर रहा है उनका अपनी और पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने का, या उनका दिल कर रहा है कि हमारी जो जाहिलियत है वो खुल के सामने आए। देखें, जब आपको एक चीज़ की नॉलेज नहीं है, जब आपको एक चीज़ की महारत नहीं है, आप पाकिस्तान में हम सबको पता है कि लेन देन हो कि किसी को भी किसी भी किस्म की वजारत दी जा सकती है। कोई भी शख्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बन सकता है, मैट्रिक पास ना होता हुआ शख्स एजुकेशन का मिनिस्टर बन सकता है। ये हम सब जानते हैं, ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बात फेमस है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या कुछ बोलना ज़रूरी था कि चांद को हम ज़मीन पे खड़े होकर भी देख सकते हैं, तो चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है? तो इसका मतलब है कि उन्होंने तो साइंस और टेक्नोलॉजी की और तरक्याती हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में। पूरी दुनिया जो नासा वगैरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया में जाते हैं, स्पेस पे जाते हैं, आज सैटेलाइट चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। जाकर रिसर्च करना, जाकर मज़ीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना, इतना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा के इंडिया या नासा या दूसरे कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं वो जाके मज़ीद दुनिया के लिए बेहतरी की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो सब बेकार है। मतलब हम क्या ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि आप लोग हमें जाहिल समझते हो? पाकिस्तानी क्या दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि क्या आप हमें जाहिल समझते हो? हम बहुत बड़े जाहिल हैं, आप हमें सिर्फ जाहिल मत समझो, हम शायद बहुत ही बड़े जाहिल हैं, जितना आपने समझा ही नहीं था हमें। तो फवाद चौधरी के ऊपर तो पूरी दुनिया जानती है, बहुत ज़्यादा मीम्स बनती रही हैं। हमारे पीएम जो इस वक्त पीएम हैं, उनके ऊपर इतनी मीम्स बनती है, ख़ुद ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स या न्यूज़ वाले उनके हवाले से मजाक बना के रखा हुआ है। तो मतलब मुझे अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मजा यही मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे? आप चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया, जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है, ऐसे ही है, सही है। इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उनकी हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीजें दे रही है, ठीक है। वो अवाम को सोचती है कि सहूलत के मैं अपने पब्लिक अवाम को क्या दूं। रिसेंटली इंडिया ने आल्टो लॉन्च की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की समझ लें टोयोटा की GLI XLI गाड़ी से बेटर है और इंडिया के 3-3.5 लाख रुपए की है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए की है। तो लेकिन यहाँ 10 लाख की तो मेरे ख्याल से कोई गाड़ी में हैरान भी नहीं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि क्योंकि 2 दिन से हम लोग चंद्रयान की वीडियो देख रहे हैं, चंद्रयान 3 के लॉन्च की, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इतना अच्छा लगा कि लाइक बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे कि जिसमें उन्होंने बोला कि ये आपके लिए भी उतनी ही खुशी की बात है क्योंकि हम एक हैं, क्योंकि आपके सिस्टर्स भी सेम रहे, तो आपको भी वो अटैचमेंट फील होती है। तो ये बिल्कुल अटैचमेंट फील होती है। हाँ, यार मिशन मून को आप किस तरीके से पहुंचाओगे? पहले हम अपने पेट
पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। इंडिया में एग्रीमेंट हुआ है, अभी जो आईफोन 15 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क की। टाटा ग्रुप करेगा करेगा क्या बिल्कुल। वजह है? दुनिया में सबसे अमीर हम हैं। अगर आज ग्वादर चल जाए तो दुनिया के जूता भी न मारे हम। सर ग्वादर जब चलने ही नहीं देगा तो पाकिस्तान में कैसे चलेगा? ये कितने चलेगा, टाइम से हम सुन रहे हैं ग्वादर नहीं चल चलेगा। रहा? ये 2024 में चलेगा। हमारे 2024 एक मिनट मैं इनकी बात भी सुन रहा हूँ, जैसा आप बात कर रहे हैं हाँ, ना, हर एक ने जब बात हमारे करी। केमारी का जो पोर्ट था आज वो पोर्ट खत्म हो गया, तो आप ग्वादर की कैसे बात कर रहे हो? हाँ। चलेगा, जरूर चलेगा। ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा? इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता हैं, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले इसरो ने बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है, जिस पर अब पाकिस्तान के एक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पर बैठे हुए चांद की एग्जैक्ट लोकेशन पता करवा सकते हैं, चांद की बर्थ कब हो रही है, यहाँ पर बैठे हुए जब सब कुछ पता चल जाता है तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। फवाद चौधरी का ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है? बाकी इक्का दुक्का भी मैंने कहा ना, जो तंग करने वाले लोग हैं वो आपको वो हर जगह पर मिलते मिलेंगे। हैं। सो उन लोगों की परवाह किए बगैर जब मैं इधर कमेंट पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना एक अलग ही एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है। सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा इस मतलब पता नहीं क्यों मुझे ये एक डिफरेंस नजर आया लोगों में, और मुझे खुद बहुत ज़्यादा, मैंने जो है ना, क्योंकि वीडियो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड देख रहे थे तो मेरा दिल था कि मैं ये चीज़ डिस्कस करूं कि मैंने इस बार लोगों में ये जो है एक पॉजिटिव चेंज देखा है कि जो चीज़ अच्छी हुई है उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी, और इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो जो इसरो के चीफ हैं उनका नाम भी सोमनाथ है, और सोमनाथ जो है वो बोला जाता है लॉर्ड ऑफ मून। एग्जैक्टली। तो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें कमेंट सेक्शन में पता चली। और मुझे भी एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग पता चली थी, जो क्या नाम लेते हैं, लॉन्च हुआ था ना, जो एक्स चीफ है ना, जो लास्ट टाइम थे, उन्हें भी इनवाइट किया गया था, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। यार बस मैं कहती जल्दी से 23 अगस्त आना चाहिए और फिर दोबारा से खुशी वाला माहौल जो हमें देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जितने भी जोकर हैं या जितने भी मतलब नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, सबको जमा करके मुल्क उनके हवाले कर दिया गया है, आ जाओ इस मुल्क को संभालो। बाखुदा बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, और साथ साथ खुशी भी होती है कि हमारा ही पड़ोसी कंट्री, हमारे ही साथ का कंट्री, साथ ही साथ आज़ादी हासिल की, आज इंडिया की डेवलपमेंट देख के, तरक्की देख के पूरी दुनिया के सुपर पावर्स जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ साथ वो चल रहा है, उनके शाना बशाना वो चल रहा है। तरक्की के मैदान में जहाँ एक सुपर पावर कंट्री है वहीं पर इंडिया भी है। इसके अलावा मसाइल भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं, उनको भी लेके चल रहे हैं, लेकिन तरक्की के मैदान में भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। एक कंट्री होता है ना जहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो इस टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह जाते हैं कि यार हमारे तो छोटे छोटे मसाइल और भी बहुत हैं, लेकिन उन सब के साथ साथ इसको भी पीछे नहीं छोड़ा गया। स्पेस के मैदान में भी इंडिया किसी से भी पीछे नहीं है, और दिन ब दिन नई से नई टेक्नोलॉजी, नई से नई मतलब है कि मिशंस भेजते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए नहीं। और सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात, बहुत ही लो कॉस्ट पे, बहुत ही लो बजट पे इनके मिशंस होते हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हैरान होते हैं इंडिया के इस बजट को लेके कि किस तरह इस लो कॉस्ट में इंडिया एक मिशन भेज सकता है। बाकी पाकिस्तानी मिनिस्टर या पाकिस्तानी लोगों की बात है तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि बिल्कुल सच है कि हम लोग एक कुएँ के मेंढक हैं। उस कुएँ के मेंढक को सिर्फ उस कुएँ का पता होता है, उसे बाकी कुछ भी नहीं पता होता है कि यार ये दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, इस दुनिया में आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। हम बहुत पीछे रह गए हैं। यहाँ के लोगों के हालात देख के, यहाँ के लोगों की गुर्बत देख के बाखुदा बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। दिन ब दिन यहाँ पे परेशानियाँ बढ़ रही हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तंग हो रही हैं। एक नया इशू आया हुआ है पाकिस्तान में, सब एप्लीकेशंस लोन दे रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस गरीबों को लोन दे रही हैं, और वो जब गरीब लोन नहीं उतार पाता
तो उन्हें तंग किया जा रहा है और कई खुदकुशियों के वाक़यात सामने आ रहे हैं। यानी जिस कंट्री में पहले ही गुर्बत है वहाँ पे लोन एप्लीकेशन वाला धंधा शुरू हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी को पैसे चाहिए, लोन चाहिए। उस लोन की वजह से उन्हें इतना तंग किया जा रहा है, इतना तंग किया जा रहा है कि कई खुदकुशियों के वाक़यात सामने आए हैं। तो आगे आने वाला वक्त कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से कहाँ जा रहा है वो नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से कहाँ जा रहा है वो भी नज़र आ रहा है। सिर्फ दुआ की जा सकती है, अल्लाह पाक बेहतर करे। दोबारा किसी वक्त के साथ